कांग्रेस के नेता पवन खेरा के जमानत मिलने के बाद अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तगड़ा पलटवार किया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगाकर पवन खेरा कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। हालांकि उन्हें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन जमानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को जालसाजी और मानहानि के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने से जुड़ा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से पवन खेरा को अग्रिम जमानत मिलने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे सच्चाई और न्याय की जीत करार देते हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोला है। वहीं सीएम शर्मा ने भी जबरदस्त प्रहार किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को शर्तों के साथ जमानत दी है। ऐसे में पवन खेरा को जब भी पुलिस बुलाएगी उन्हें थाना जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पवन खेरा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी उन्हें संबंधित थाने में उपस्थित होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पवन खेरा किसी भी तरह से सबूतों को प्रभावित या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही बिना कोर्ट की अनुमति के पवन खेरा देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जमानत पर विचार करते समय जिन दस्तावेजों और तथ्यों का उल्लेख किया गया है उनका मामले के अंतिम फैसले से कोई संबंध नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से आगे की कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि पवन खेरा के खिलाफ असम पुलिस ने मानहानि और जालसाजी का केस दर्ज किया था। दर्शकों, पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पवन खेरा ने कुछ बयान अपनी पार्टी को राजनीतिक फायदा दिलाने के लिए दिए थे, यानी उनके बयान का मकसद राजनीति में बढ़त लेना हो सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस मामले में एक और अहम बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी खेरा के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए जो संसदीय भाषा के अनुकूल नहीं थे। वहीं पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि बहुत अच्छी खबर, बधाई हो पवन खेरा, सवाल पूछने, जवाबदेही तय करने और हमेशा सच की तलाश करने के लिए। वहीं दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि हिमंता, अपनी तहजीब और अपने शब्दों का ध्यान रखो। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और न्याय हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जुबानी जंग और बेहद तल्ख हो गई है। सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सिंघवी पर हमला बोला है। सीएम शर्मा ने कहा कि उन्हें किसी से भी लोकतंत्र या सार्वजनिक विमर्श पर मर्यादा की सीख लेने की जरूरत नहीं है। सीएम शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि मुझे किसी से भी, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से लोकतंत्र, सार्वजनिक चर्चा या शिष्टाचार पर सीख लेने की जरूरत नहीं है। शिष्टाचार और वे, ये दोनों कभी एक साथ एक कमरे में नहीं हो सकते। यहाँ असली मुद्दा एक महिला से जुड़ा है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर दूसरे देशों के जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अदालत देर सवेर इस बात का संज्ञान जरूर लेगी और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक महिला के चरित्र को बदनाम करने के इस बेशर्मी भरे काम के लिए दोषी को सजा जरूर मिलेगी। और हाँ डॉक्टर सिंघवी, ऐसे मंच पर बोलना आसान होता है जहां मैं जवाब देने के लिए मौजूद ना रहूं। इसे बहस नहीं कहते, ये तो बस एक निष्पक्ष संवाद से बचने का तरीका है जिसकी वकालत आप खुद कर रहे थे। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये तो अभी बस शुरुआत है, अंत नहीं। सत्यमेव जयते। दर्शकों, जिस तरह से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत देर सवेर इस बात का संज्ञान जरूर लेगी कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक महिला के चरित्र को बदनाम करने के इस बेशर्मी भरे काम के लिए दोषी को सजा जरूर मिलेगी, उससे साफ है कि सीएम शर्मा अब इस मामले को लेकर खामोश रहने वाले नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को यह निर्देश दिया है कि पुलिस पूछताछ के लिए जब भी असम पुलिस उन्हें बुलाए
तो उन्हें हाजिर होना होगा। ऐसे में अब पवन खेरा को बताना होगा कि उन्होंने जाली दस्तावेज कैसे तैयार किया और किससे लिया और उनके साथ और कौन से लोग इस मामले में शामिल हैं। ऐसे में अगर पवन खेरा जवाब नहीं दे पाए और पुलिस को जाली दस्तावेज को लेकर सबूत मिले तो पवन खेरा की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। वहीं पुलिस से बचने के लिए पवन खेरा जो भागे भागे फिर रहे थे वो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि असम पुलिस के बुलावे के बाद उन्हें पूछताछ के लिए असम पुलिस के पास हाजिर होना होगा और अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो जमानत की शर्तों का उल्लंघन होगा और फिर खेरा की जमानत के खिलाफ असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है, जिसके बाद खेरा के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी कहने के लिए नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।